नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि क्या चमत्कार होते हैं। तो जवाब है जी नहीं, चमत्कार नहीं होते हैं। आपकी पढ़ाई लिखाई बेकार है यदि आप जो स्कूल में पढ़ते हैं उसे नहीं मानते हैं, और जो स्कूल में नहीं पढ़ते हैं और किसी द्वारा कोई कहानी सुन के उसको मानते हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम के पूरे हिस्ट्री में किसी भी बुक में किसी भी देवी देवता के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश हो, चाहे वो राम कृष्ण हो, या चाहे वो दुर्गा काली हो। और ये सारे कैरेक्टर इसलिए नहीं पढ़ाए जाते क्योंकि ये सारे कैरेक्टर, ये सारे चरित्र माइथोलॉजी के कैटेगरी में आते हैं। माइथोलॉजी का मतलब है मनगढ़ंत कहानियां। वैसे तो स्कूलों में विज्ञान, इतिहास, टेक्नोलॉजी, स्किल्स के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारे देश के 80% लोग साइंस की तरफ या टेक्नोलॉजी की तरफ न जा करके देवी देवता, चमत्कार या अंधविश्वास की तरफ जाते हैं। इसीलिए हमारा समाज चमत्कार की उम्मीद में पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है, और जब वो कुछ हासिल नहीं कर पाता है तो वो अपनी अगली पीढ़ी को ज्ञान देता है और दोष देता है, और अपनी अगली पीढ़ी का पूरा बचपन अंधविश्वास और चमत्कार में ढकेल कर बर्बाद करने के बाद उससे बोलता है कि तुम्हें हमारे खानदान का नाम रोशन करना है, लेकिन अपने हिसाब से नहीं, जैसा हम चाहेंगे उस हिसाब से। जब आपने अपने अगली पीढ़ी के बचपन को अंधविश्वास, पाखंड और चमत्कार में लिप्त करके बर्बाद कर दिया है, तो कहां से उसके अंदर साइंटिफिक और टेक्निकल स्किल्स आएंगी। वो भी तो चमत्कार की उम्मीद में विकलांग बन चुका है। और बस यही कारण है कि आज 80% यूथ पढ़ा लिखा लेबर बन के रह गया है, क्योंकि जब साइंस, टेक और स्किल सीखने की उम्र थी तब वो मंदिर मंदिर जाके घंटा बजा रहा था, और आज सिर्फ घंटा बन के रह गया है। जो भी गवर्नमेंट आती है उसे बजा जाती है। अब आप सोचिए कि यदि आप इस अंधविश्वास और चमत्कार के चक्कर में ना पढ़ करके आपने साइंस और टेक पे ध्यान दिया होता, सिस्टम और धार्मिक ठेकेदारों से सवाल किया होता, तो आज हमारा यूथ पढ़े लिखे लेबर की बजाय जापान, चाइना, कोरिया के बच्चों की तरह नए नए आविष्कार कर रहा होता। लेकिन इंडियन यूथ की तो ये हालत है कि साइंस और टेक का आविष्कार तो छोड़िए, वो नई नई गालियों का आविष्कार कर रहा है। डेवलप्ड देशों में जब आप कॉलेज में जाते हैं, वहाँ सीनियरों से मुलाकात करते हैं, तो वहाँ नई नई टेक्नोलॉजी, स्किल्स और नए नए आविष्कार की चर्चाएं होती हैं। लेकिन भारत में जब आप कॉलेजेस में जाते हैं तो आपके सीनियर आपके रैगिंग लेते हैं, आपसे नई नई गालियों का आविष्कार करवाते हैं। तो अभी भी देर नहीं हुई है साथियों। अगर आपको अपने बच्चों को जापान, कोरिया, चाइना के बच्चों की तरह विकासशील बनाना है, टेक्निकल बनाना है, स्किलफुल बनाना है, तो सबसे पहले आप उन चीजों का और उन लोगों का बहिष्कार कीजिए जो आपको चमत्कार, अंधविश्वास और पाखंड पकड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जितने भी देश साइंस और स्किल्स और टेक्नोलॉजी में आगे हैं, वहां कहीं भी ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा काली, राम कृष्ण कहीं नहीं है। और हमारे देश का यूथ इन सब काल्पनिक कहानियों के चक्कर में फंसा हुआ है। इसीलिए साथियों, सोचिए और बड़ा सोचिए। अपनी छोटी सी दुनिया से बाहर निकल के बड़े दुनिया के नजरिए से सोचिए, बदलाव जरूर आएगा। तो जब तक हम लोग खुद और खुद की अगली पीढ़ी को साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं देंगे, चमत्कार अंधविश्वास से दूर नहीं ले जाएंगे, हम कभी प्रगतिशील नहीं बन पाएंगे। हमारा यूथ सिर्फ और सिर्फ एक पढ़ा लिखा लेबर, कॉर्पोरेट लेबर बन के रह जाएगा। तो इस टॉपिक में बस इतना ही था दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम।